हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि शो दैट द सीरीज 1/√1 -1/√2 + 1/√3 -1/√4 इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। ओके, सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा। गिवन दैट, आपको क्या गिवन है? सीरीज गिवन है आपको 1/√1 -1/√2 + 1/√3 -1/√4। ओके, कैसी सीरीज है? अल्टरनेटिंग सीरीज है। ओके, आपने इसका U1 चेक किया, U1 = निकला 1। U2 चेक किया 1/√2 है। U3 चेक किया 1/√3 है। तो जाहिर सी बात है U1 जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू U2 है, U2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू U3 है। भाई 1 तो बड़ा ही है ना, 1 बड़ा है 1/√2 से, और 1/√2 बड़ा है 1/√3 से। ओके, पहले वाली कंडीशन तो पास। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग UN। नाउ UN = कितना निकला बेटा? 1/√n हुआ। ओके भाई, लेमिनेटिव टेस्ट। लेमिनेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर। लेमिनेटिव टेस्ट बोलता है कि लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, UN अगर 0 है देन कन्वर्जेंट। तब मेरी सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट है। ओके, तो मैंने वैल्यू निकाली, लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, UN = लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/√n, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कितना निकला? 1/∞, बराबर कितना हुआ? 0। आप क्या कहोगे? आपकी सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट है। ओके, नाउ अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। नाउ समीशन मोड ऑफ UN। समीशन मोड ऑफ UN लगाते ही आपकी ये जो सीरीज है पॉजिटिव टर्म सीरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये निकल कर के आएगी 1/√1 + 1/√2 + 1/√3 + 1/√4 एंड सो ऑन। तो जाहिर सी बात है इसका एनवा जो स्टेप निकल करके आएगा, कितना निकलेगा बेटा? यहाँ से जो एनवा स्टेप निकलेगा वो निकल करके आएगा UN होगा, UN होगा 1/√n। क्लियर है ना? यानी UN की वैल्यू होगी 1/n⁻²। मैं डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूँ बाई कंपेरिजन टेस्ट। नाउ मैंने कंपेयर किया 1/n⁻p से। ओके, UN बराबर 1/n⁻p से कंपेयर किया तो मेरे पास निकला 1/n⁻p = 1/n⁻²। p की वैल्यू निकल गई मेरे पास 1/2। ओके, आगे देखता हूँ। तो कंपैरिजन टेस्ट बोलता है अगर p ग्रेटर दैन 1 है तो सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है, और अगर p लेस दैन और इक्वल टू 1 है, p लेस दैन और इक्वल टू 1 है तो सीरीज मेरी क्या है? डाइवर्जेंट है। ओके, सो दैट p की वैल्यू जो है वो 1/2 है, 1/2 लेस दैन और इक्वल टू 1 है। सीरीज मेरी कैसी निकल करके आई? सीरीज इज क्या हुई? डाइवर्जेंट। ओके, मतलब क्या निकला? पहला आपके पास सीरीज क्या निकली थी? ये देखो आप, पहली सीरीज आपकी कन्वर्जेंट निकली हुई थी। पहली सीरीज आपकी कन्वर्जेंट निकली हुई थी। नाउ समीशन मोड ऑफ UN इज
क्या है, डाइवर्जेंट है। देन बाय डेफिनेशन, मैंने डेफिनेशन अप्लाई की। डेफिनेशन बोलती है कि मोड ऑफ यूएन जो है ना वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए, सॉरी समीशन यूएन जो है ना वो आपका कन्वर्जेंट होना चाहिए, एंड समीशन मोड ऑफ यूएन जो है ना आपका क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट होना चाहिए। ऐसा ही है, सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट गिवन सीरीज इज, आपके पास गिवन सीरीज कैसी है भाई, सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, सॉरी सो दैट द गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट, एंड दिस इज योर आंसर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि एग्जामिन द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ऑफ द गिवन सीरीज। ओके, ध्यान से सुनना बेटा, मेरे को गिवन है, गिवन दैट, मेरे को जो सीरीज गिवन है वो ऐसे गिवन है, n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, -1 की पावर n प्लस के 1 बटे n स्क्वायर प्लस के 1। मैंने इसका n की वैल्यू 1 डाली, मैं 1 2 3 डाल करके u1 u2 u3 चेक कर रहा हूँ क्या है, पुटिंग n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। मैंने इसका u1 निकाला, u1 ये हुआ मेरे पास -1 की पावर कितना, -1 की पावर 2, यहाँ n भी है गुणा में, इंटू n बटे n स्क्वायर प्लस 1, n की वैल्यू 1 डालूंगा यहाँ भी, तो मेरे पास u1 की वैल्यू निकली, यहाँ जब n की वैल्यू 1 पुट करी, ऊपर तो निकला 1 बटे 1 प्लस के 1, यानी n की वैल्यू 1 डालती ही u1 की वैल्यू निकली मेरे पास 1 बटे 2। ओके, जब मैं n की वैल्यू 2 डालूंगा मेरे पास निकल कर के आएगा 2। ओके, तो इधर मेरे पास निकल कर के आएगा 2 डालती ये तो हो जाएगा -2। यहाँ देखो आप, n की वैल्यू 2 डाली मैंने, 2 + 1 3 यानी -2 बटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 1, यानी u2 की वैल्यू निकली 2 बटे 5। ओके, अगर मैं u3 कैलकुलेट करता हूँ तो n की वैल्यू 3 डालते ही पॉजिटिव, ऊपर निकला 3 बटे 3 3 9 और 1 10। आपके पास जो सीरीज़ निकल कर के आई है, अब ध्यान से देखना है, आपके पास निकला u1 प्लस के u2 प्लस के u3, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये निकल कर के आएगी, पहले वाला हुआ 1 बटे 2, माइनस हुआ दूसरे वाला माइनस के 2 बटे 5, तीसरा हुआ 3 बटे 10। ओके, तो जाहिर सी बात है u1 बड़ा है u2 से और u2 बड़ा है u3 से। देखो आप, u1 की वैल्यू 1 बटे 2 हमेशा बड़ी होगी 2 बटे 5 से, 2 बटे 5 हमेशा बड़ा होगा 3 बटे 10 से, पहली कंडीशन तो पास। नाउ मैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे un चेक कर रहा हूँ। ओके, नाउ un बराबर जो होगा बेटा, ओके, n जब मैं n की वैल्यू n डालूँगा तो मेरे पास un की जो वैल्यू निकल कर के आएगी वो होगा n बटे n स्क्वायर प्लस के 1, n स्क्वायर प्लस के 1। आपको इस चीज़ के बारे में मैंने बहुत बार बता रखा है कि साइन डजेंट मैटर u1 u2 u3 निकालने में। ओके, ठीक है ना, समझ आ चुकी ना बात। u1 की वैल्यू सिर्फ ये है, ये मेरा u1 है, u2 की वैल्यू सिर्फ ये है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ के अंदर u1 u2 अल्टरनेटिंग सीरीज में पहले से ही प्लस माइनस होते हैं, अर्थात u1 जो है आपका 1/2 है, u2 आपका 2/5 है। तो इसी प्रकार un = ये हुआ। ओके, मैं इसके ऊपर लेम्बिनिटीज टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ। बाई लेम्बिनिटीज टेस्ट जो बोलता है वो बोलता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अगर 0 है तो आपकी सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ओके, चेक करता हूँ ये कन्वर्जेंट है या नहीं। मैंने इसके अंदर जो है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की वैल्यू निकाली तो कितना निकल कर के आया बेटा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un बराबर निकला लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की वैल्यू डाली
एन बटे एन स्क्वायर प्लस के 1 बराबर, ऊपर तो एन है ही, मैंने नीचे से एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर हुआ, एक एन से एन कैंसिल बराबर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, आपको भी पता है, ये निकला 1 अपॉन एन इंटू 1 प्लस के 1 अपॉन एन स्क्वायर, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे सारा क्या निकल गया, 0 निकल गया। सो दैट आपके सामने है 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट गिवन सीरीज, आपकी गिवन सीरीज कैसी निकली, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। नाउ पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात करूंगा, मोड ऑफ यूएन की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। नाउ यूएन जो आपको दे रखा है बेटा, मोड ऑफ समीशन मोड ऑफ यूएन इज इक्वल टू, ये सारा जो है मोड ऑफ यूएन, ओके, ये पॉजिटिव हो जाएगा और 1 की पावर कितनी भी करते ही ये 1 ही होता है। तो मोड ऑफ यूएन की वैल्यू निकल करके आएगी समीशन एन बटे एन स्क्वायर प्लस के 1। क्लियर है ना, मोड ऑफ यूएन की वैल्यू निकल गई। ओके, अब मैंने क्या किया, यहाँ से फिर मैंने यूएन को सेलेक्ट किया। सपोज दैट इस सीरीज का जो यूएन है, सपोज दैट इस सीरीज का यूएन मैंने कैपिटल यूएन मान लिया। कैपिटल यूएन की वैल्यू अब निकल करके आई एन बटे एन स्क्वायर प्लस के 1। ओके, तो मैंने यहाँ कैपिटल यूएन की वैल्यू ली एन बटे, नीचे से मैंने एन स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये बना मेरे पास 1 प्लस के 1 अपॉन एन स्क्वायर, एक एन से एन कैंसिल, ये निकल गया 1 अपॉन एन इंटू 1 प्लस के 1 अपॉन एन स्क्वायर। मैंने यहाँ से वी एन सेलेक्ट किया, वी एन इज इक्वल टू मैंने सेलेक्ट किया 1 अपॉन एन। ओके, और मैंने यहाँ पुराने मेथड से कंपैरिजन टेस्ट लगाया, कंपैरिजन टेस्ट लगाया बेटा। कंपैरिजन टेस्ट ये बोलता है कि अगर वी एन जो है 1 अपॉन एन की पावर पी है और पी जो है ग्रेटर देन 1 है तो मेरी सीरीज कन्वर्जेंट है। ओके, और अगर पी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है तो मेरी सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। ओके, तो जब मैं दोनों की कंपेयर करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ से निकल करके आएगा 1 अपॉन एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन की पावर पी। मैंने कंपेयर किया, पी की वैल्यू कितनी निकल करके आई, 1 निकल करके आई। ओके, अगर 1 है तो मेरे पास सीरीज़ क्या होगी, पी इज इक्वल टू निकल गया 1 होते ही मेरे पास सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ओके, ठीक है ना। सो दैट फाइनली लिख रहा हूँ बेटा, सो दैट समीशन ऑफ यूएन, तो मेरे पास कितना निकला था, समीशन ऑफ यूएन की वैल्यू निकली थी कन्वर्जेंट, और समीशन मोड ऑफ यूएन की वैल्यू जो निकल करके आई है वो कितनी निकली है, वो है डाइवर्जेंट, आपके सामने है, डाइवर्जेंट हो चुकी। सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट गिवन सीरीज इज कैसी है, एक बार कन्वर्जेंट एक बार डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट होते हैं आप क्या कहोगे, सो दैट द गिवन सीरीज इज सेमी कन्वर्जेंट, सेमी कन्वर्जेंट। क्लियर, दिस इज योर आंसर। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।